के बाद, नाउन के बाद, नाउन के तो पहले नाउन पढ़ना चाहिए, पहले आर्टिकल्स। क्या नाउन, तो नाउन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। नाउन कितने पार्ट होते हैं? 2। बहुत बढ़िया। और कौन? अब आप लोग आ जाइए बाहर 8 क्लास से, ठीक है? मतलब 8 क्लास में पढ़ना, लेकिन हो सकता है लोग पढ़े नहीं होंगे। नाउन होता है 2 प्रकार के, एक काउंटेबल नाउन, एक होता है ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार के, एक सिंगुलर, एक प्लूरल नाउन, ठीक है? इतना समझ आया? तो इसका हिंदी बताते हैं। काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स इसका हिंदी होता है गिनिए अगिनिय संज्ञा। बोलने में तो अजीब सा लगता है नहीं? गिनिए, नहीं गिनेंगे मतलब, ठीक है? इसलिए क्या हम पढ़ेंगे? काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसका एग्जांपल से समझना है, जो इसको एग्जांपल समझ लिया बाकी मतलब सारा कुछ छोड़ देगा, आर्टिकल तो खत्म। बस इसी का खेल है नाउन का। नाउन जो समझ लिया आर्टिकल को समझ जाएगा। देखना अब बोलो काउंटेबल नाउन में जैसे क्या आएगा जिसको गिन सकते हैं? बोलना पेन। सिंगुलर में बोलना सिंगुलर। पेन क्या है? पेन्स बोलो। अच्छा ठीक है, पेन का पेन्स, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो जाएगा? इंक। पेन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नहीं हुआ आपको ना, ये नाउन काउंटेबल सिंगुलर ऐसे नहीं पढ़ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है? तो पेन, पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स। और उसमें क्या दिखा जाता है? इंक कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन। बस इसको समझ लो। उसके बाद आ जाओ और एग्जांपल ले लो, बोलो। वॉच, वॉच मीन्स अच्छा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पढ़े सिंगुलर टू प्लूरल, इसके भी बहुत सारे रूल हैं, पढ़े होंगे बचपन में कभी। हाँ तो एंड इसको पहनते हो, ठीक है? इसके इसका क्या मेटल से बना था, तो मेटल क्या हो जाएगा? कोई भी धातु रहेगा तो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो बस इतना समझ लो, ये जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसको नहीं गिन सकते हो अनकाउंटेबल नाउन। इतना समझ में आया? नाउन समझ में आ गया? अगर हम किसी से पूछेंगे कि नाउन में कितना, नाउन के पहले वाला कितना? 5 नाउन कितना पढ़े हो? 5 टाइप्स। अब 5 टाइप्स में पूछ के बताओ काउंटेबल में कौन कौन आएगा, तो क्या क्या बोलोगे? अरे यार मतलब पूछ रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन में क्या पढ़े हो? प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, इसे पढ़े हो ना? तो बोले काउंटेबल नाउन में कौन कौन आएगा? बोलो 5 में से कितने आएंगे? 5 में से 3 आएंगे। कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल तो नहीं आएगा, बस 3 आएगा। अनकाउंटेबल में कौन कौन आएगा? क्योंकि हम उसको कोई बोल रहा है ईमानदारी, ईमानदारी को तुम गिन सकते हो? अरे तुम्हारी ईमानदारी 4 किलो है, ऐसा होता है? ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। हाँ समझ आए, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं इधर आर्टिकल्स पे आ जाओ। इसको समझ लिया? हाँ तो आर्टिकल्स हो गया, बस खत्म। आर्टिकल्स कितने बार के? डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। बताओ डिफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं? अच्छा, और इनडिफिनिट में ये बोल रही है कि इसमें आता है ए एंड एन, डिफिनिट में द, ठीक है? तो बताओ ए एंड यूज का, ए एंड का यूज हमेशा करते आ रहे हैं,
नाउन के पहले ही होता है। इससे में क्या, दिस इज अ बुक, तो बुक इज व्हाट, बुक क्या है बताओ, नाउन। नाउन के पहले क्या आया, आर्टिकल्स, क्या है ना, आर्टिकल से। तो ना कभी भी बुक के पहले एन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? ए एन का प्रयोग कौन बताएगा, तुम्हें से कोई बताएगा ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग? आगे कोई वॉवेल्स रहता है तो एन का। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि बोलो, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। क्या बताओ, लेटर एक होता है, लेटर एक होता है साउंड, दोनों में डिफरेंस है। साउंड एंड लेटर में डिफरेंस है, पता है ना क्या? प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे में बुक, बुक बोला तो हो सकता है आवर, HOUR, इसको क्या पढ़ते हैं, हावर, और से शुरू हो रहा है, मतलब कि जबकि इसका क्या है स्टार्टिंग, लेटर एंड प्रोनाउंसिएशन, जिसको बोलते हैं हम लोग, साउंड में अंतर है, ठीक है। तो इसको अगर समझ लिया, साउंड को समझ लिया, प्रोनाउंसिएशन का ना गया, यानी कि तुम एन का प्रयोग सही से कर लोगे। देखना जैसे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, ए का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट, नाम सुने कॉन्सोनेंट, एक होता है ये नहीं, भावेल में कौन बना था, भावेल लेटर में कौन बना था, भावेल कौन कौन है, कितने बार? ए आई ओ यू, ये भावेल है, लेटर भावेल, लेकिन हम यहाँ पे लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, भावेल साउंड की बात कर रहे हैं बस। भावेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड मीन्स इसका मतलब है कि जिसको बोलने पे, मतलब जिसका आवाज निकलने पे। हाँ, सबसे पहले बता दें कि ए एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। कहाँ होता है? बस इस समय एन का प्रयोग होवे नहीं करेगा। ए एन का कंफ्यूज कभी मत होना कि इधर भी ए लगाए क्या लगा। ए एन का प्रयोग कोई भी पूछेगा तो सिर्फ क्या बोलोगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। पहले हम बात की नाउन, नाउन दूसरा में काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में एक सिंगुलर है, एक और जिसमें सिंगुलर है वही ए एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे बात के साउंड, साउंड में कुछ बात कर लो। क्या बात कर लेते हैं साउंड में? जैसे एग्जाम्पल ले लो, बताते हैं, तुम लोग से पूछते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पता ए लगेगा या एन लगेगा इसके पहले? ए यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी? कितने लोग बोल रहे हैं एन? इसके पहले हमेशा क्या लगेगा? ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या से स्टार्ट हो रहा है? या से। अब कॉन्सोनेंट व्यंजन कहां से? क से। ज्ञान की क्या बाबा तक? कहां तक? हाँ, ज्ञान की बाबा तक है ना। क ख ग ज छ ज, ये सब है ना। तो बता, जब भी स्टार्टिंग साउंड किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड कौन सा? स्टार्टिंग साउंड कॉन्स्टेंट हो तो ही क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन एंड कब लगेगा? जब उसका साउंड क्या हो? साउंड पहला लेटर नहीं देखना है कि अच्छा पहला लेटर ए या ओ यू रहेगा तो एंड लगा देंगे। ये बिल्कुल महा हाँ ठीक है, गाली मत देना, लड़कियां भी गाली देती है। ठीक है, हाँ, आई यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी तो सिंपल है, अ पेन, अ बुक। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ पे इसको समझ लिया सबने? यूनिवर्सिटी में लगेगा। अच्छा बताना, HOUR
इसमें ए लगेगा या एन लगेगा? एन क्यों लगेगा? इसका उच्चारण क्या है? हावर बोलते हैं इसको। अ से हो रहा स्टार्ट। और क्या वॉइल कॉन्सोनेंट? वॉइल कॉन्सोनेंट। जब वॉइल है तो क्या लगेगा यहाँ पे? एन लगेगा। अब बताना। अच्छा तो लोग तो बहुत ईमानदार हो गए। चलो ईमानदार का बताना। HONEST कितने लोग एन बोल रहा है कॉन्फिडेंस से? बता दो। अब कितने लोग बोल रहा है ए लगेगा? अच्छा कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि एन लगेगा। अब कुछ ने हाथ नहीं उठाया तो ए वाला तो एक को नहीं। बाकी सब बाकी सब क्या लगेगा? प्याज अदरक। जो हाथ नहीं उठाया दोनों में यहाँ पे ए एन लगे चाहे ना उन लोगों को मिर्ची जरूर लगेगा। हाँ छुट्टी देने के पहले मिर्ची लगेगा हाथ पे। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट। ठीक है ऑनेस्ट। इसको ऑनेस्ट क्या पड़ता है? इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट। कितना बेहुदा वाला ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट। ये समझ में आ गया? वॉवेल को सुनकर गलत करोगे। ए एंड एन का प्रयोग समझ में आ गया? कहाँ होगा? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमेशा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही इसका प्रयोग करेंगे। इधर कोई तुमको अगर बोले बता आई हैव अ वाटर, उसको कितना लफड़ मारोगे गिन के? बोले तुरंत बोलना कि हमें विकास भैया ने एक बात बताया था कि क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो ए एन कैसे लगा तू कैसे दिया? तुमको हिम्मत कैसे हुआ? तुम होता तो उन्हें ग्रामर गलत करने वाला। तेरी इतनी औकात, उसको क्या करना? कट से करना भैया गलत है। ये आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मान्य नहीं है। अब बताओ इसको यहाँ पे देखो, कभी दी पढ़ते हैं कभी द पढ़ते हैं। THE को कभी द कभी दी। बता इसका रीजन क्या है? कहाँ पे द पढ़ेंगे कहाँ पे दी पढ़ेंगे? कोई बता सकता है? मतलब कहीं भी पढ़ लेते हो। हाँ दी द ऐसा करते हो। ऐसा कर रहे हो तो छोड़ दो करना। हाँ जितने लोगों सबको बता रहा हूँ, दीदियों एवं भाइयों सबको। ठीक है अब देखो जैसे अब पहले द का बहुत सारा स्पेसिफिक रूल है। ठीक है बहुत सारे रूल है इसको पढ़ने का, लेकिन उसमें से हम कुछ मेन बता देते हैं। ठीक है कुछ मेन बता देते हैं, कुछ आपको नोट्स में दे दिए जाएंगे, उससे याद कर लीजिएगा। क्योंकि द का सवाल थोड़ा सा है लॉजिकल। लॉजिक इसमें नहीं है, ए में लॉजिक नहीं है। सीधे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे, अगर जो उसका फर्स्ट जो मतलब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है तो एन लगा देंगे, एंड कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ये तो सिंपल है। लेकिन अब दिक्कत क्या होता है भैया? अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव अ बुक, आई हैव द बुक, बताओ गलत कौन है? ये सेंटेंस अभी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बताते हैं। क्योंकि जैसे तुमने द लगाया कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात किया, कोई स्पेशल, तो जैसे तुम द लगाया इसको अगर तुम सही बनाना चाहते तो लिखो विच कलर इज रेड, विच कलर इज रेड। अब देखो ये सेंटेंस क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जिसका कलर क्या है? एक स्पेशल किताब हो गया। कोई लिखे आई हैव अ फोन, आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है। लेकिन अगर जो हम इसको लिखें आई हैव द फोन, दिस इज द रॉन्ग। अगर ये यहाँ पे सैमसंग फोन लगा दें तो आई हैव द सैमसंग फोन which has more features,
जिसके उसके अंदर ढेर सारे फीचर्स है, कैमरा क्वालिटी ये है वो है, तो मतलब उसके जब हम विशेषता की बात करें उसके ढेर सारे मतलब उसके फीचर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, द का सही होता है, टी हो गया। लेकिन अब द और दी का बताते हैं, कहाँ पे दी लगाएंगे? दी मतलब दीदी नहीं समझ रही है? नहीं। हाँ, क्योंकि मम्मी को मी, पापा को पा, दीदी को दी, तुम लोग का क्या है बेसा। देखो द कहाँ पे लगाएंगे? जब भी कोई नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल रहेगा तो क्या उसको उच्चारण करेंगे हम? द। लेकिन हम बात करेंगे आई परचेज अ बुक दैट color is red. I purchased the book. लेकिन हम जैसे यहाँ पे I purchased the book नहीं, हम कहते हैं elephant। हाथी में से लाल होता नहीं है। That color is red. मैं एक हाथी खरीदा जिसका कलर लाल है, आ जाएगा अमेरिका और यूरोप से सब तुमको देखने के लिए। अरे लाल हाथी सही में मुझे दे दो, मुंह पे फेंक के मारेगा 1-8 लाख करोड़। ठीक है ना? तो एलिफेंट, दी एलिफेंट क्या पढ़ेंगे इसको? अब आ गया समझ में कि द कहाँ बोलेंगे, दी कहाँ बोलेंगे। अब इनको द नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट। कौन एलिफेंट? दी एलिफेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ए एंड दी का यूजेस। हाँ तो पढ़ने के इस उच्चारण बता रहे हैं, कहीं पे दी बोल देते हो, कहीं पे द बोल देते हो, बोलते या नहीं? यहाँ पे दी बोलना है, दी एलिफेंट। व्हाट इज द फर्स्ट लेटर? वॉवल साउंड। जैसे वॉवल साउंड है उसके पहले क्या बोलेंगे हम? कॉन्सोनेंट रहेगा तो जैसे बोलेंगे द काऊ। एलिफेंट को क्या बोलेंगे? इसको द काऊ, लेकिन इसको आ गया समझ? तो इतना किसको किसको एकदम यहाँ से निकला है। क्लियर है? क्लियर है सबको? कभी भी पूछेंगे बता दोगे नहीं कभी? चलो ठीक है।